इस समय गेहूं की बुआई अगर आप इस तरीके से कर रहे हो या फिर आप इस तरीके से कर रहे हो या फिर दोस्तों आप इस तरीके से कर रहे हो, इन तीनों तरीकों में से आप किसी भी एक तरीके से गेहूं की बुआई कर रहे हो, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन तीनों में से कौन सा बेस्ट तरीका है जिससे गेहूं की बुआई करनी चाहिए और उससे आपकी रिकॉर्ड पैदावार ली जा सकती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपके लिए कुछ नई जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मैं हूं दोस्तों विकास गौड़, आप देख रहे हो रियल टेक फार्मिंग चैनल। तो दोस्तों देखिए, गेहूं बुआई का सबसे पहला तरीका और सदियों से चला आ रहा तरीका है, हम खुद अपने हाथ से करते हैं, छिड़क के बुआई यानी छिड़का विधि से गेहूं की बुआई करना। यह जो तरीका है ये सदियों से चला आ रहा तरीका है और इसी का हम ज्यादातर उपयोग कर रहे हैं और आज भी हमारे बहुत किसान भाई इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ किसान भाई अब मशीन से भी मतलब बुआई कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं छिड़का विधि से जो बुआई करते हैं, इससे हमारी पैदावार पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्या हमारी पैदावार बढ़ती है या घटती है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो हम छिड़काव विधि से गेहूं की बुआई करते हैं, इससे हमें क्या होता है, जो गेहूं की मात्रा है उसको हमें बढ़ाना पड़ता है और कंपनियां देती हैं या सरकारी जो संस्थान हैं वो बताती हैं 40 किलो पर एकड़ के हिसाब से गेहूं की बुआई करें, मतलब 8 किलो पर बीघा। अगर मैं यूपी के अलीगढ़ क्षेत्र की बात करूं तो 8 किलो बीघा के हिसाब से लगभग एकड़ में 40 किलो का बैग आता है गेहूं का, जो आपको हर कंपनी और हर बाजार में देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप छिड़काव विधि से करोगे बुआई और अगर आप 40 किलो गेहूं लेकर बुआई कर रहे हो पर एकड़ का, तो आपकी पैदावार कम आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम छिड़काव तरीके से अगर बुआई करते हैं तो कुछ इसमें गेहूं रह जाते हैं जो जर्मिनेशन नहीं हो पाते हैं, इनमें से कुछ ही जर्मिनेशन हो पाते हैं, क्योंकि छिड़काव विधि से ये है कुछ गेहूं नीचे चला जाता है, कुछ गेहूं ऊपर आ जाता है और जो जुताई होती है उससे आपका गेहूं इधर उधर हो जाता है। दूसरा, छिड़काव विधि से एक और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें गेहूं अलग बोना पड़ता है और हमें खाद बाद में अलग डालना पड़ता है। इससे एक ये नुकसान हो जाता है, जहां पे हमारा गेहूं है जरूरी नहीं है कि वहां पे डीएपी खाद या और कोई खाद पहुंचाए या नहीं पहुंचाए, तो इस तरीके से हमारी पैदावार में कुछ गिरावट देखने को मिलती है। इसीलिए हमारे किसान भाई इसमें खाद की मात्रा भी बढ़ाकर डालते हैं और बीज की मात्रा भी बढ़ाकर डालते हैं, तो इसका खर्चा अलग हो जाता है। तो ये तो रही किसान भाइयों छिड़काव विधि से गेहूं की बुआई का तरीका, या जिस तरीके से बुआई में दिक्कतें आती है वो रहा। अभी मैं पैदावार के बारे में बाद में बात करूंगा, किसकी पैदावार ज्यादा है। छिड़काव विधि के बाद कुछ तकनीक आगे बढ़ी, उसके बाद एक मशीन आई सीड ड्रिल, जिसमें क्या होता था कि उसमें बीज और डीएपी को एक साथ एक मशीन में डालकर बुआई करते थे लाइन टू लाइन, यानी बिल्कुल कतार में। उससे हमारे किसान भाइयों के कई फायदा हुए, जैसे कि बीज भी कम लगा और खाद भी कम लगा और लाइन से लाइन उनकी बुआई हो गई। तो ये जो तरीका आया नया, अब ज्यादातर किसान इसी मशीन वाले इसी तरीके से बुआई कर रहे हैं और काफी क्षेत्रों में आज भी सीड ड्रिल से गेहूं की बुआई हो रही है। तो इसमें क्या क्या हमें अच्छी चीज देखने को मिली, बस यही चीज देखने को मिली कि डीएपी जो हमारी वेस्ट जाती थी, जहां पे हमारा गेहूं नहीं है वहां डीएपी जो पहुंच जाती थी, वो डीएपी अब गेहूं के बिल्कुल पास में आने लगी, जिससे गेहूं की जड़ फटा वगैरह अच्छा होने लगा और यहाँ पे सब चीज मतलब अच्छी होने लगी, कोई भी दिक्कत नहीं आई। और सबसे बड़ी बात है कि छिड़काव विधि से गेहूं अलग और खाद अलग बोने में हमें जो समय लगता था वो इसका समय भी बचा, तो इससे ये कई तरीके सामने आए। और दूसरी बात है, इस लाइन टू लाइन जब बुआई होती है तो इसमें जो खरपतवार होते हैं वो बीच में अगर हैं तो आपको दिख जाते हैं कि भाई ये खरपतवार है, तो इससे काफी चीजों का हमें जो पहले सामना करना पड़ता था उसमें काफी मदद मिली। तो ये रहा किसान भाइयों सीड ड्रिल का जमाना जो अभी आप सामने देख रहे हो। लेकिन इसके साथ साथ एक नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है, वो आ गई है सुपर सीडर, यानी सुपर सीडर का क्या काम है अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो तीसरा तरीका है, अगर दोस्तों आपके धान के खेत हैं, यानी उस खेत में पराली भी पड़ी है और आप ये चाह रहे हो कि मैं कुछ ऐसी मशीन ले आऊं जिससे मैं एक बार में बुआई कर दूं, मुझे बार बार जुताई की भी जरूरत ना पड़े, तो आप सुपर सीडर से एक बार में गेहूं की बुआई कर सकते हो। ये इस मशीन से एक सबसे बड़ा फायदा है। और आपके खेत में अगर कोई भी दिक्कत है या आपके खेत में काफी कूड़ा कबाड़ा है या काफी खरपतवार है, तो वो जो सुपर सीडर है मिट्टी में मिला देता है उनको और जब एक लाइन में वो आपकी गेहूं की बुआई कर देता है। ये जो सुपर सीडर है ये बीज और ये खाद दोनों को ये भी एक लाइन में ही डालेगा, लेकिन ये लाइन टू लाइन जब डालता है
तो आपके काफी ज्यादा पराली वाले खेतों में भी एक बार में बुआई करने की ये क्षमता रखता है। इसका थोड़ा चार्ज है वो ज्यादा रहता है अदर बुआई से। अगर सीड ड्रिल से जो बुआई कर रहे हो 100 से 150 रुपए बीघा, लगभग आप मान लीजिए 600-700 रुपए एकड़, तो इसमें जो खर्चा आता है वो आता है 1500 रुपए एकड़ का सुपर सीडर में। तो बस इतना खर्चा बढ़ जाता है। बाकी जो बुआई वगैरह है ये आपकी एक बार में जो जुताई का खर्चा बच जाता है उससे सब आपका सब निकल आता है, ये मान लीजिए जो लागत लगती है। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई बहुत बुआई कर रहे हैं। आज की डेट में ये है कि एक बार जुताई की और सीधा एक बार में सुपर सीडर से बुआई कर दिया, और वो भी अच्छे तरीके से। और सुपर सीडर से दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि इसमें आपके ढिले नहीं बनते हैं। ढिले का मतलब बड़े बड़े जो हो जाते हैं ढिले, वो नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? क्योंकि इसमें एक तो आगे रोटावेटर चलता है, वो मिट्टी को पतली कर देता है, उसके बाद पीछे से इसमें बेलन चलता है जो आपकी मिट्टी को बिल्कुल एकदम चिकना करते हुए जाता है, जिससे आप पानी देते हो तो एक साथ पानी लगता है, आपके खेत में पीलापन होने की संभावना भी कम हो जाती है। सो सुपर सीडर एक नई जमाने की नई तकनीक है। तो ये तीनों तरीके मैंने आपको बताए हैं। अब बात करते हैं इन तीनों तरीके में से पैदावार किसकी ज्यादा आएगी और तरीका क्या है। जो हम छिड़काव विधि से गेहूं की बुआई करते हैं उसमें गिरने की संभावना बढ़ जाती है। पहला एक सबसे बड़ा ये कारण है। दूसरी बात, अगर कभी आपने अगर गेहूं कम बो दिया तो छिड़काव विधि वाले खेत में पैदावार नहीं आएगी। ये बहुत कुछ प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलती है, तो इसमें पैदावार काफी कम देखने को मिलती है। दूसरी बात, अगर आप सीड ड्रिल से बुआई करते हो तो जुताई इसके लिए भी आपको अच्छी करनी पड़ती है, तब जाके इससे आप बुआई कर पाते हो। लेकिन सीड ड्रिल से बुआई करने के बाद एक सार जो लाइन में और बिल्कुल उचित दूरी पे गहराई में जब गेहूं डलता है तो वो मजबूती से टिका रहता है, और उसमें भी गिरने की संभावना थोड़ी रहती है लेकिन कम रहती है। और एक सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि इसमें बीज की मात्रा कम और खाद की मात्रा कम लगती है, और पानी भी आसानी से लग जाता है। ये भी एक फायदा हो जाता है। लेकिन अगर पैदावार की बात करें तो छिड़काव विधि से और सीड ड्रिल की मतलब बुआई करने से लमसम बराबर पैदावार आती है, कोई ज्यादा खास अंतर नहीं रहता है। बस छिड़काव विधि से खाद का और बीज की मात्रा बढ़ जाती है और कुछ नहीं होता है। किसान भाइयों, अगर आप बात करें सुपर सीडर की, सुपर सीडर में क्या होता है? सुपर सीडर में किसान भाइयों आगे चलता है रोटावेटर, पीछे चलता है बेलन। तो इसमें क्या होता है, आपकी जमीन को कुछ हद तक ये काफी सख्त बना के चलता है, ये इसमें एक माइनस पॉइंट है। लेकिन अगर पराली या एक ही बार में अगर बुआई करनी है तो भैया ये काम भी जरूरी है, इस वजह से ये तकनीक आई है। लेकिन इसमें फायदा क्या होता है, जब ये जमीन को एक साथ बनाकर चलता है तो इसमें क्या होता है, जब आप पानी चलाते हो तो ये पानी आपका कम लेता है, आपका जो खेत है वो पानी कम लेता है, जल्दी जल्दी आपका खेत भर जाता है, जिससे आपके खेत में पानी नहीं ठहर पाता है और आपका जो गेहूं है वो पीला होने से या उसमें पीलापन आने से बच जाता है। तो अगर इन तीनों मशीन में से सबसे अच्छी पैदावार की बात करें तो देखिए पैदावार में ज्यादा खास अंतर किसी भी मशीन से एक्स्ट्रा नहीं देखा गया है। यानी ऐसा नहीं है कि सुपर सीडर से अच्छी पैदावार आ रही है या सीड ड्रिल से अच्छी पैदावार आ रही है या छिड़काव विधि से ही अच्छी पैदावार आ रही है। तीनों की पैदावार तो तरीके से एक लमसम बराबर आती है, लेकिन तरीका अलग अलग हो जाता है। अगर आपका खेत बढ़िया जुता हुआ है और अच्छी तरीके से बुआई आपने की है और खाद और बीज की मात्रा भी उचित ली है तो छिड़काव विधि से भी अच्छी पैदावार देखी गई है। अगर आपने सीड ड्रिल से अच्छी बुआई कर इसमें भी खाद और बीज उचित मात्रा में डालकर पैदावार की है तो इससे भी ली गई है। अगर सुपर सीडर से आपने एक बार जुताई करने के बाद अगर बुआई की है तो आपकी अच्छी पैदावार आई है। तो इसमें बस अंतर ये हो जाता है कि सुपर सीडर के लिए आप कैसे भी खेत में बुआई कर सकते हो और सीड ड्रिल के लिए भी आपके लिए सही खेत होना जरूरी है, और छिड़काव विधि से अगर बुआई कर रहे हो तो उसके लिए तो आपको सबसे अच्छा खेत होना जरूरी है, तभी आपका गेहूं अच्छी तरह जर्मिनेशन होगा और पैदावार अच्छी देगा। तो भैया खेतों की कंडीशन के आधार पर ये तीनों मशीन काम कर रही है, जबकि तीनों ही मशीन का काम है गेहूं को जमीन में दबाना या जमीन में डालना खाद के साथ में। बस यही चीज मैंने आपको अंतर बताया है। लेकिन अब मैंने तीनों ही खेतों में अपने काफी खेतों में तीनों ही मशीन का उपयोग किया है, मुझे तीनों ही मशीन की पैदावार लमसम बराबर दिखी है। लेकिन एक अंतर यह हो जाता है, जो मशीन में या कतार में हम गेहूं की बुआई करते हैं तो उसमें हम जो खरपतवार की दवाई लगाते हैं या और कोई काम करते हैं तो वो आसानी से हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि जो सुपर सीडर है वो जमीन को बिल्कुल दबा के चलता है, जिससे पानी थोड़ा कम लगता है। बाकी तीनों की पैदावार में कोई खास अंतर नहीं है। पैदावार सबसे ज्यादा डिपेंड रहती है वैरायटी पर और मौसम पर, बाकी कोई भी ज्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है। तो दोस्तों इसी वीडियो में मैंने आपको कुछ बातें बताने की कोशिश की है, बाकी आगे भी आपको जानकारी देता रहूंगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट जरूर बताना, और इनमें से आप किस तरीके से गेहूं की बुआई कर रहे हो ये कमेंट में आप जरूर बताएं। मैं विकास गौड़, नमस्कार।